बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप आईफोन 16 खरीदने का सोच रहे हो तो आईफोन 17 में अभी भी 10 मंथ्स बाकी है। आप सोच रहे होगे ये वाला वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, तो अभी इसलिए बना रहा हूँ सो दैट ये रूमर्स सुनने के बाद हो सकता है कि शायद आप आईफोन 16 ना खरीदे, कुछ टाइम वेट करें, आईफोन 17 के लिए जाए। एंड सही में आईफोन 17 के रूमर्स की अगर माने तो आईफोन 16 से कहीं ज्यादा बेटर है आईफोन 17। तो चौकन्ना करने वाले रूमर्स बाहर आए, आइए इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन आपको सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक्स के बारे में। तो एज यूजुअल इस बार भी 4 मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। दैट आईफोन 17 इसका बेस मॉडल हो गया, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, एंड जो चौथा मॉडल है वो होगा 17 एयर या फिर 17 स्लिम। तो जी हाँ, आईफोन 17 प्लस करके कोई भी मॉडल नहीं होगा। 17 प्लस को अब रिप्लेस करेगा 17 एयर। अब आप ये सोच रहे हो कि 17 प्लस क्यों डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो एप्पल जनरली ये करता है कि जो भी मॉडल उनके नहीं चलते उनको वो डिसकंटिन्यू कर देता है। जैसे मिनी मॉडल्स के साथ किया, वैसे सेम प्लस मॉडल्स के साथ भी करेगा, क्योंकि प्लस मॉडल में इतना अच्छा सेल्स एप्पल को नहीं मिला है। तो 17 एयर आपको देखने को मिलेगा, या फिर शायद एप्पल इसको 17 स्लिम भी कहे। अब क्यों 17 स्लिम या फिर 17 एयर कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ही पतला डिजाइन है। तो बाकी के तीनों मॉडल्स के कंपैरिजन में आईफोन 17 एयर सबसे पतला फोन होगा। अब आई होप के फोन तो पतला होगा, लेकिन इसकी बैटरी भी एटलीस्ट एक दिन तो चल जानी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्प्लेस के बारे में। तो यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी फाइनली हम सबको मिल रही है। हम सब एक चीज बहुत मांग रहे थे एप्पल से, जो फाइनली नेक्स्ट ईयर एप्पल करेगा। दैट इज आईफोन 17 के चारों ही मॉडल्स, इन चारों ही मॉडल्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा चारों ही मॉडल्स में, जिसके वजह से शायद आप आईफोन 16 का 60 हर्ट्ज छोड़ के आईफोन 17 के लिए शायद जा सकते हो। अब LTO बेसिकली ये करता है कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट देता है। दैट इज 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ये वेरी करेगा, जिसके वजह से आपका फोन जो है और भी ज्यादा पावर एफिशिएंट हो जाता है। तो ऑफकोर्स LTPO के वजह से 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में जा सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आईफोन 17 के जो बेस वेरिएंट्स है वो वेरी करेंगे 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में। लेकिन अगेन बहुत ही बढ़िया है, एटलीस्ट आईफोन 16 के 60 हर्ट्ज से तो बेटर ही रहेगा ये। दूसरी चीज जो डिस्प्ले के बारे में, आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट है वो होगा 6.3 इंच कंपेयर टू 6.1 इंच ऑफ आईफोन 16। सो बेसिकली आईफोन 17 का जो डिस्प्ले साइज है वो सेम हो जाएगा जो आपको 16 प्रो में देखने को मिल रहा है। 17 एयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अब 16 प्रो है 6.3 इंच, 16 प्रो मैक्स है 6.9 इंच, एंड ये जो आईफोन 17 स्लिम या फिर आईफोन 17 एयर जो है वो इन दोनों के बीच में आके खड़ा रहेगा। तो अगले साल आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 6.3, 6.6, 6.9 इंच। इतना ही नहीं, आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको एक स्मॉलर डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा। ये है बिकॉज ऑफ मेटा लेंस फॉर फेस आईडी, जो आईफोन 17 प्रो मैक्स में यूज किया जाएगा। इतना ही नहीं, रूमर्स की माने तो एप्पल ये भी प्लान कर रहा है कि एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होगा कंपेयर टू जो पुराना सेरामिक शील्ड है। चलिए अब कैमरा के डिपार्टमेंट में भी कुछ खुशखबरी दे देता हूँ। दैट इज चारों ही मॉडल आईफोन 17 के जो 4 मॉडल्स है, उन चारों मॉडल्स में जो फ्रंट फेसिंग कैमरा होगी वो सब 24 मेगापिक्सल हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, मेन कैमरा बढ़ती जा रही थी, लेकिन फ्रंट कैमरा में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली जो लोग सेल्फी में ज्यादा इंटरेस्टेड है उन सब के लिए खुशखबरी है। दैट इज आईफोन 17 में आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप सेल्फी ज्यादा लेते हो तो मैं तो रिकमेंड करूंगा वेट करना चाहिए आईफोन 17 के लिए। लेकिन आइए बात कर लेते हैं बाकी के कैमरा सेटअप के बारे में। तो आईफोन 17 एयर में आपको एक सिंगल लेंस 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। 17 प्रो मैक्स की बात करें तो ऑफकोर्स बाकी तो जो लेंस है वो तो 48 मेगापिक्सल ऑलरेडी हो ही चुकी है, लेकिन बची थी टेलीफोटो लेंस। तो टेलीफोटो लेंस अब 48 मेगापिक्सल की देखने को मिल सकती है आईफोन 17 प्रो मैक्स में। तो ये होने के बाद ये फर्स्ट आईफोन होगा जिनमें तीनों ही लेंस आपको 48 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। चिप की बात करें 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स में आपको A19 प्रो चिप देखने को मिल सकती है, एंड 17 एंड 17 स्लिम या फिर 17 एयर में आपको स्टैंडर्ड A19 चिप देखने को मिल सकती है। रैम की बात करें तो हायर एंड जो मॉडल्स है आईफोन 17 के, उनमें आपको 12 GB रैम देखने को मिल सकता है, जबकि आईफोन 17 का बेस मॉडल एंड आईफोन 17 एयर
इन दोनों में आपको 8 GB का रैम देखने को मिल सकता है। तो 17 प्रो मॉडल्स में आपको 4 GB एक्स्ट्रा रैम देखने को मिल सकता है, जबकि आईफोन 15 के बेस वेरिएंट्स का कंपेयर करें तो आपको 2 GB एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट्स ऑफ आईफोन 17 में। नहीं, अब बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। तो आईफोन 17 के चारों मॉडल सितंबर 2025 में रिलीज हो सकते हैं। अब यूजुअली फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ सितंबर में लॉन्च करता है एप्पल, लेकिन ज्यादा देखा गया कि सेकंड वीक ऑफ सितंबर में एप्पल लॉन्च करता है अपने आईफोन्स को। सो इन दैट केस हो सकता है कि सितंबर 8 या फिर सितंबर 9 या फिर सितंबर 10 को आपको ये रिलीज देखने को मिल सकता है। तो फाइनली क्या आपको आईफोन 16 खरीदना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए आईफोन 17 के लिए, जो सिर्फ 10 मंथ्स अवे है? अब ये चीज हमें वो कमेंट करके बताना, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू में आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको आईफोन 17 एयर चाहिए या फिर आपको न्यू डिस्प्ले साइजेस चाहिए, या फिर इससे भी अगर आप कन्विंस नहीं हुए हो और आपको 60 हर्ट्ज की जगह पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, या फिर ट्रिपल लेंस चाहिए 48 मेगापिक्सल का, या तो फिर फ्रंट कैमरा आपको 24 मेगापिक्सल का चाहिए, डायनेमिक आइलैंड भी आपको छोटा चाहिए, तो फिर आपको तो वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आज ही आज कोई आईफोन खरीदना ही है एंड आपको श्योर नहीं है, क्योंकि फाइनली ये सब तो रूमर्स ही है, तो इनमें से कौन सा रूमर सच होगा कौन सा नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा। तो ऐसे में अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो तो ये सर्टनली आप आईफोन 16 के चारों मॉडल्स में कोई भी एक चूज कर सकते हो। लेकिन आईफोन 16 के लिए अगर आप जा रहे हो तो या तो बेस वेरिएंट के लिए जाइए, दैट इज आईफोन 16, या फिर 16 प्रो 16 प्रो मैक्स। 16 प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एप्पल खुद कह रहे हैं कि प्लस मॉडल इतना सेल्स नहीं हुआ है, तो 16 प्लस आप ड्रॉप कर सकते हो, 16 जाइए, 16 प्रो जाइए, 16 प्रो मैक्स चाहिए। एंड अगर आपको ये एडिशनल फीचर्स चाहिए तो फिर सर्टनली वेट करिए आईफोन 17 या फिर शायद आईफोन 17 एयर के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको बेल आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑडियंस टेक हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।